वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MPS 3 का चैप्टर नंबर 25 धार्मिक राजनीति पढ़ेंगे। धार्मिक राजनीति के पहले से टॉपिक में क्लियर कर चुकी हूँ, धार्मिक राजनीति का विकास, ये मेरा लास्ट टॉपिक था। आज जो हम चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदू पुनः जागरण। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको हिंदू पुनः जागरण टॉपिक समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदू पुनः जागरणवाद। स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण भारतीय संस्कृति के प्रसार की भावना उत्पन्न हुई। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न हुई। संस्कृति के अध्ययन का विस्तार हुआ, जिसके कारण लोगों ने वे सभी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी जो पहले कभी नहीं पढ़ी थी और उनके पूर्वजों ने भी नहीं पढ़ी थी। वे तो उनके पूर्वजों ने भी नहीं पढ़ी थी जो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। इस प्रकार भारत में ज्ञान का प्रसार हुआ और लोगों को नई नई बातें सीखने को मिली, और इस ज्ञान के विस्तार के कारण भारत में पुनः जागरण की भावना पैदा हुई। तो इससे क्या हुआ? पुनः जागरण की भावना पैदा हुई। पुनः जागरण की भावना पैदा कैसे हुई कि जो पहले लोगों को ज्ञान नहीं था वो उनको संस्कृति का अध्ययन करने से प्राप्त हुआ, और इससे भारत का जो ज्ञान है उसका प्रसार हुआ, जिससे लोगों को नई नई बातें सीखने को मिली और ज्ञान का विस्तार हुआ और पुनः जागरण की भावना पैदा हुई भारत में। भारत के जो बुद्धिजीवी थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने देश के भूतकाल को परखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? देश के भूतकाल को परखना शुरू कर दिया और यह देखा कि हिंदू धर्म में बहुत से विश्वास एवं रीति रिवाज केवल गलत ही नहीं बल्कि उन्हें मानना भी असंभव है। ऐसे ऐसे रीति रिवाज है जिन्हें मानना भी असंभव है, और इसीलिए उन्हें त्याग देना ही सही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रीति रिवाज है जिसे मानना भी असंभव है, इसीलिए उन्हें त्याग देना जरूरी है और सही भी है। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन शुरू हुए, सुधार आंदोलन शुरू हुए। हिंदुओं द्वारा बहुत सारे आंदोलन शुरू किए गए, वो देखिए कौन कौन से हैं। हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है। प्रार्थना सभा महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। परमहंस मंडली भी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। आर्य समाज उत्तर प्रदेश व पंजाब में स्टार्ट हुआ। कार्यरत सभा, यह उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। सरीन सभा पंजाब में, नारायण धर्म परिपालन सभा केरल में, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण आंदोलन ये दोनों बंगाल में स्टार्ट हुए। तो ये जो सभी आंदोलन हैं ये हमें लर्न करने हैं। प्रार्थना सभा, परमहंस मंडली, आर्य समाज, कार्यरत सभा, सरीन सभा, नारायण धर्म परिपालन सभा, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण आंदोलन हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए प्रमुख आंदोलन। ये क्या है? हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए प्रमुख आंदोलन है। आगे पढ़ते हैं। इन सभी सुधारवादी आंदोलनों में दो महत्वपूर्ण मापदंड थे: तर्क बुद्धिवाद और धार्मिक सार्वभौमवाद। तर्क सोच समझ पे, दलीलों पे डिपेंड करता है, और धार्मिक सार्वभौमवाद मतलब धार्मिक सबका धर्म एक समान है, सब धर्म एक समान है। राजा राम मोहन राय और अक्षय कुमार दत्त ने जिन तर्कों के आधार पर उन पुरानी मान्यताओं एवं रीति रिवाज जो गलत होने के साथ साथ ऐसी है कि जिन्हें हम मान भी नहीं सकते, जिन्हें मानना संभव नहीं था, उनकी काट पेश की,
उसकी मिसाल कम देखने को मिलती है। ऐसी मिसालें देखने को कम मिलती है कि हम मान्यताओं को परखे, जांचे, रीति रिवाज को जांचे और उनकी काट पेश करें। काट पेश करना मतलब उनके लिए एक ऑप्शन देना। अगर हम ये रीति रिवाज फॉलो नहीं कर सकते तो हम इसकी जगह ये फॉलो कर सकते हैं, तो उनकी काट पेश करी। सुधारवादियों ने न सिर्फ परंपराओं का मूल्यांकन किया, सुधारवादियों ने परंपराओं का मूल्यांकन तो किया ही, बल्कि ऐसे तरीके से किया जो न्याय सिद्ध है, जो तार्किक है, तार्किक दृष्टि से किया। उन्होंने न्याय सिद्ध दृष्टि से किया, बल्कि उस समय की सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं को भी इस कसौटी पर कसा। उस समय में जो भी सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी उनको इस कसौटी पर कसा। किस कसौटी पर? कि वो न्याय सिद्ध है या नहीं। उन परंपराओं का मूल्यांकन किया गया तथा उन्हें परखा कि उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या है, कि उनकी सामाजिक उपयोगिता है हमारे समाज में, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्या है उनकी सामाजिक उपयोगिता, उनके बारे में देखा, उनको परखा। वे उचित है? क्या ये जो सामाजिक प्रथाएं चल रही है, मान्यताएं चल रही है, क्या ये सही है? समाज में सभी के लिए विवाह और परिवार से संबंधित आधुनिक विचार में क्या आ गया कि आधुनिक विचार, जैसे विधवा विवाह हो गया, वो आधुनिक विचार हो गया। वह नई सोच का प्रचार किया, नई सोच मनुष्य के जीवन में लाई। वे धर्म के बुनियादी और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के समर्थक थे। वे धर्म के बुनियादी और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के समर्थक थे। वेदों के अद्वैतवाद और ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद की वकालत कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? वेदों के अद्वैतवाद और ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद की वकालत कर रहे थे और हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्म केंद्रित त्रिदेववाद का विरोध कर रहे थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छी तरह से रीड कीजिए दोनों पॉइंट को कि वेद के अद्वैतवाद, ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद की क्या कर रहे थे? वकालत कर रहे थे। और हिंदू धर्म के बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में, और ईसाई धर्म केंद्रित त्रिदेववाद की, ईसाई धर्म में जो त्रिदेववाद है वो इन दोनों का विरोध कर रहे थे। वकालत, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद और त्रिदेववाद का विरोध कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें एक तरफ पारंपरिक संस्कृति का पीछा करने वाले तत्वों से जूझना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक विचारधारा व संस्कृति से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उनको किससे संघर्ष करना पड़ रहा था? एक तरफ तो जो पारंपरिक संस्कृति का पीछा कर रहे थे लोग, और जो औपनिवेशिक विचारधारा व संस्कृति से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। मतलब अपनी संस्कृति का जो लोग पीछा कर रहे थे उनसे भी संघर्ष करना पड़ रहा था, और उपनिवेशिक मतलब बाहर की जो ब्रिटिश जो विचारधारा है उनकी संस्कृति से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। सुधारवादी आंदोलन ने धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए। सुधारवादी आंदोलनों ने क्या किए? धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुजारियों के एकाधिकार को समाप्त करना। उन्होंने पुजारियों के एकाधिकार को समाप्त किया और धार्मिक कर्म कांड को आसान बनाने के लिए संघर्ष किया। अब पुजारियों का एकाधिकार कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को इजी कर दे, आसानी से हिंदी में कन्वर्ट कर दे सारे वेदों को, तो पुजारियों का जो एकाधिकार है वो वेदों पे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम इंसान को हिंदी भाषा या उनकी जो भी स्टेट की भाषा है, गुजराती, मराठी, तमिल, तो अगर हम उसमें कन्वर्ट कर दे उन वेदों को तो वो उनके लिए इजी हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये सभी मुद्दे धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत मजबूत थे। कौन कौन से? ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुजारियों का एकाधिकार को समाप्त करना और धार्मिक कर्म कांड को आसान बनाना।
इनके लिए वे संघर्ष करे थे। और ये सारे जो है वो धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। धर्म की पकड़ समाज में बहुत मजबूत थी। जो धर्म है उसकी पकड़ जो है वो समाज में बहुत ही मजबूत थी। इस संघर्ष ने लोगों को धार्मिकता के जाल से बाहर निकाला। ये जो संघर्ष चला था उसमें क्या हुआ, धार्मिकता के जाल में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला और पुजारियों द्वारा किया जा रहा शोषण समाप्त करवाया। पुजारी लोग जो शोषण कर रहे थे उसको समाप्त करवाया। भारतीय भाषाओं में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। जितने भी भारतीय भाषाएं हैं सब में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। धर्म ग्रंथों मतलब अब धर्म ग्रंथों में वेद ही नहीं है, सिर्फ कुरान भी है और भी जो सिख धर्म के धर्म ग्रंथ है उनको भी लिया गया, सभी का अनुवाद किया गया, जिसके कारण धार्मिक ज्ञान पर धर्मशास्त्रियों तथा पुजारियों का एकाधिकार नहीं रहा कि सिर्फ इनको धर्मशास्त्री या पुजारी ही नहीं पढ़ सकेंगे, आम जनता भी इन सबको पढ़ सकेगी। तो हिंदू पुनः जागरणवाद जो हुआ, पुनः जागरण वो कैसे हुआ ये हम सब पढ़ रहे हैं। आप भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे कि जो धर्म ग्रंथ है उनको भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, अलग अलग भाषाओं में, जिससे आम लोग उनको पढ़ सके और समझ सके, जिससे पुजारियों का और जो धर्मशास्त्रीय है मतलब जो जिनको धर्म की नॉलेज है, ज्ञान है, जिनको संस्कृत पढ़नी आती है या जिनको लैंग्वेज पढ़नी आती है, जिनमें धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका एकाधिकार उन धर्म ग्रंथों पर न रहकर प्रत्येक व्यक्ति तक यह ज्ञान पूर्ण रूप से पहुंच पा रहा है। अभी भी हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम वो कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप धर्म ग्रंथों का गलत वर्णन करके पुजारियों ने जो पाखंड फैलाया हुआ था वह खत्म हो गया। धार्मिक कर्म कांडों को आसान तरीके से किया गया तथा भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए अब किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आपको घर पे हवन करना है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप YouTube का वीडियो चलाएंगे हवन का और अपने घर में आसानी से हवन कर सकते हैं। या फिर आपके पास किताबें उपलब्ध है, आप किताब पढ़िए हवन की और आप घर पे आराम से हवन कर सकते हैं। आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं है बीच में। जाति व्यवस्था ने समाज को जड़ बना दिया, इसीलिए जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी संघर्ष छेड़ा गया। जाति व्यवस्था ने समाज को क्या बना दिया, जड़ बना दिया, इसीलिए जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी संघर्ष छेड़ा गया, जो लोकतांत्रिक विचारों के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लोकतांत्रिक विचार के विकास कैसे होगा, लोकतंत्र कैसे फैलेगा? अगर हमारे देश में जाति व्यवस्था इतनी प्रबल है तो लोकतंत्र फैलेगा ही नहीं, लोगों को आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोकतांत्रिक विचारों के विकास में यह एक बड़ी रुकावट है। क्या? जाति व्यवस्था। लोकतंत्र के विचारों के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्या? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी रुकावट है, रुकावट थी और मेरा मानना है रुकावट अभी भी है कहीं ना कहीं। राजा राम मोहन राय सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई। किन्होंने इसके जाति व्यवस्था के खिलाफ किसने आवाज उठाई? सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद रानाडे, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो किन लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया? सबसे पहले आवाज किसने उठाई? राजा राम मोहन राय ने, फिर रानाडे, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी ने। इन्होंने क्या किया? जाति व्यवस्था का विरोध किया। आगे पढ़ते हैं। निचली जातियों के बीच भी जाति व्यवस्था को लेकर बहुत से आंदोलन होने लगे। जो निचली जाति मतलब जो नीची जाति होती है उनके बीच में भी जाति व्यवस्था को लेकर बहुत से आंदोलन होने लगे और जाति व्यवस्था का सबसे अधिक विरोध निचली जाति के लोगों द्वारा ही किया गया, क्योंकि जाति व्यवस्था में सबसे पिछड़े जो लोग हैं वो नीची जाति के लोग हैं और उन्होंने ही
आंदोलन का विरोध शुरू किया। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध करना उन्होंने शुरू किया। निचली जाति के लोगों द्वारा किया गया क्या? विरोध किया गया। सबसे अधिक विरोध उनके द्वारा ही किया गया। नारायण गुरु और ज्योतिबा फूले जाति व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। कौन थे जबरदस्त आलोचक? नारायण गुरु और ज्योतिबा फूले, ये जबरदस्त आलोचक थे। किसके? जाति व्यवस्था के। जाति व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। नारायण गुरु ने ही यह घोषणा की थी कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। किसने कहा था ये? नारायण गुरु ने कहा था कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ही ईश्वर है। ये लर्न करना पड़ेगा। उनके एक छात्र ने इसमें कुछ सुधार किया कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं। उन्होंने कहा कि एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। तो उनके छात्र ने क्या कहा कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। तो ये इम्प्रूवमेंट कर दी किसने? नारायण गुरु के छात्र ने, उनके विचार में। अब आगे बढ़ते हैं। नारायण गुरु महिलाओं का सम्मान करते थे। उनका कहना था कि महिलाओं की उन्नति के बिना हम उन्नत पुरुषों और उन्नत घरों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक हम एक उन्नत महिला, एक विकसित महिला का जब तक हम विकास नहीं करेंगे, जब तक हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि कोई पुरुष उन्नत हो, क्योंकि पुरुषों को भी पैदा माँ ही करती है, स्त्री पैदा करेगी। अगर महिलाएं उन्नत होगी, उनका विकास हुआ होगा, तभी वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगी, अच्छे विचार दे पाएगी, अच्छी सोच दे पाएगी और उनसे उन्नत घर भी बनेगा। इसीलिए हमें महिलाओं का विकास करना चाहिए। इसी से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समाज का भी विकास हो। इसीलिए समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यापक दृष्टि प्रदान की। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यापक दृष्टि प्रदान की गई। जैसे विधवा विवाह पर जोर दिया गया। विधवा विवाह पर किसने जोर दिया? नारायण गुरु ने। जब बंगाल में सबसे पहला विधवा विवाह हुआ, तो हजारों लोगों की भीड़ वहां विवाह देखने के लिए पूरे उत्साह से पहुंची। इस प्रकार एक विकल्प हमारे सामने आया और उसके कारण हमारी जो सांस्कृतिक विचारों की पद्धति का विकास हुआ। हमारे सामने एक विकल्प रखा विधवा विवाह का, जिससे हमारे समाज में उत्साह की भावना फैली और हमारे सामने एक विकल्प आया कि हम विधवा का विवाह भी कर सकते हैं और यह सही भी है। और इसके कारण हमारे सांस्कृतिक विचारों की पद्धति का विकास हुआ। हमारे सांस्कृतिक विचार, हमारे जो संस्कृति से रिलेटेड विचार थे उनका विकास हुआ तथा पारंपरिक संस्थाओं को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय भाषाओं का विकास। इसीलिए भारतीय भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। भारतीय भाषाओं के विकास पर किस लिए जोर दिया गया? क्योंकि हमें पारंपरिक संस्थाओं को फिर से पुनः जीवित करना था और उसके लिए सबसे जरूरी है भाषाओं को समझना और भारतीय भाषाओं का विकास करना, जिससे हमारे देश के लोग समझते हैं। इसीलिए भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के विकास के लिए वैकल्पिक प्रणाली ढूंढी गई। विकल्प ढूंढा गया शिक्षा का विकास करने के लिए। ऐसे छात्रों के लिए विकल्प ढूंढा गया जो शिक्षा को समझने में असफल थे। जो शिक्षा प्रणाली उस टाइम पे चल रही थी उसको समझने में, उसको व्यवहार में लाने में असफल थे, जिनको समझ नहीं आता था, जो दिमागी रूप से कह सकते हैं या जो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए एक वैकल्पिक प्रणाली भी रखी। जो ज्यादा होशियार नहीं होते ना छात्र, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके लिए, उनको जीवन जीने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो सिखाने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गई।
वो ढूंढी गई, वो कार्यक्रम रखा गया जिनसे उन बच्चों को मदद मिल सके, उन छात्रों को मदद मिल सके। वैकल्पिक प्रणाली ढूंढी गई। यह शिक्षा प्रणाली मुख्य धारा के शैक्षिक कार्यक्रम से भिन्न होती है, जिसे मुख्य रूप से शैक्षणिक या व्यवहारिक कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए तैयार किया जाता है, जिनको शैक्षणिक और जिनको व्यवहारिक परेशानी होती है या जिनको शिक्षा समझ नहीं आती, उन छात्रों के लिए तैयार किया गया। भारतीय साहित्य और कलाओं के विकास एवं पुनरुत्थान के बहुत से प्रयास हुए। भारतीय साहित्य और कलाओं, जो भारतीय कलाएं हैं, उनके विकास एवं पुनरुत्थान के बहुत से प्रयास हुए। हमारे समाज में आज भी प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, और यह ज्ञान कौन दे रहा है? आर्य समाज। आर्य समाज इस वैदिक शिक्षा को पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ा रहा है। विवेकानंद ने नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के लिए विवेकानंद जी ने नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था, और रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार के क्षेत्र में औषधालयों तथा विद्यालयों की स्थापना की। औषधालय जहां पर औषधियां बनाई जाती हो, दवाइयां बनाई जाती हो, और विद्यालय जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता हो, उसकी स्थापना की। राजनीतिक असंतोष में वृद्धि। राजनीतिक असंतोष में कैसे वृद्धि हुई हमारे समाज में? उस समय हमारे देश में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, उनके द्वारा सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष चल रहा था। हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे समाज को सुधारने के लिए, तो जो समाज था उसमें की जो संस्कृति थी वो चेंज हो रही थी, उनके नियम बदल रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष चल रहा था, विचारों में संघर्ष चल रहा था, जिसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, और इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कारण समाज में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता पैदा हुई, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरूकता उत्पन्न हुई लोगों में, और लोगों को अपने भविष्य को देखने का एक नया नजरिया मिला, एक नई दिशा मिली अपने जीवन को देखने के लिए। हम कह सकते हैं कि भविष्य के प्रति नई दृष्टि मिली। इन आंदोलनों के द्वारा भारत के शिक्षित नागरिकों को एक नया और आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। किन का आंदोलनों के कारण? जो हमारे देश में सामाजिक सुधार, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों में जो संघर्ष चल रहा था, उनसे लोगों में चेतना जागृत हुई और एक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। समाज में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता पैदा हुई और लोगों को अपना भविष्य देखने की एक नई राह मिली, और जिससे भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि मिली, और इन आंदोलन द्वारा भारत के शिक्षित नागरिकों को एक नया आवश्यक आत्मविश्वास मिला जो जरूरी था। आगे पढ़ते हैं। जो उन्हें मिलना जरूरी था क्योंकि वे अपना आत्मविश्वास खो बैठे थे और यह मानने लगे थे कि पश्चिमी संस्कृति अच्छी है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं। जो नई पीढ़ी है वो हमारी ये मानने लगी थी कि पश्चिमी जो संस्कृति है वो अच्छी है, हमारी संस्कृति तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यह भावना प्रचार द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई। ब्रिटिश सरकार ने यह भावना लोगों तक पहुंचाई कि तुम्हारी संस्कृति खराब है, भारतीय संस्कृति खराब है और पश्चिमी संस्कृति, ब्रिटिश संस्कृति अच्छी है। तो इसीलिए जो हमारे समाज सुधार थे उन्होंने आंदोलन चलाए, जिससे समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। इन आंदोलनों द्वारा जो सुधार किया गया वह सराहनीय था, और सुधार आंदोलनों ने भारतवासियों
को यह विश्वास दिलाया कि हमारा प्राचीन धर्म छोटा नहीं है, जो हमारा धर्म है वो छोटा नहीं है बल्कि बहुत महान है। शिक्षित वर्ग को एक नया व्यक्तित्व मिला। शिक्षित वर्ग को क्या मिला? एक नया व्यक्तित्व मिला। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक नया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। कौन सा दृष्टिकोण विकसित हुआ? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके कारण भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में मदद मिली। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित होगा तो राष्ट्रीयता की भावना तो जागेगी ही लोगों में। इसीलिए सब अपने गुजराती, मराठी, बंगाली इन सब को छोड़ के हिंदुस्तानी बने, हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया और लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जागने लगी। कैसे जागी? जब उन्हें लगा कि हमारी संस्कृति अच्छी है, पश्चिमी संस्कृति अच्छी नहीं है। उन्होंने समझा कि हमारी संस्कृति छोटी नहीं है, हमारा धर्म छोटा नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागी। जब कोई दूसरा आके हमें ठोकर मारेगा तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये भावना भारतीय लोगों में उत्पन्न हुई। कौन सी भावना? राष्ट्रीयता की भावना। हमने क्या पढ़ा है आज? हिंदू पुनः जागरण। हिंदुओं का पुनः जागरण कैसे हुआ, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा है आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।